शादी के दिन समर के ख्वाब हकीकत बन गए। लगता था कि वो एक शहजादी बन गई है, लेकिन शादी की पहली रात सब कुछ बदल गया। कमरे में दाखिल होते ही सना में एक बूढ़े अरब को पाया, जिसमें कहा, सना, तुम मेरी बीनी हो, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। सना सफ्ते में आ गई। बूढ़े अरब ने अपने पूरे जोर से सना को 2 घंटे तक जुल्म और गबर का निशाना बनाया। वो और चला गया। सना बेचारी बेबस थी, लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वही पुरकशिश शेर असद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, सना, तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। सना का तो दिमाग ही गूंज गया। ये कैसी शादी थी? एक ही दिन में दो मर्द अपने आप को उसका शौहर कह रहे थे। ये सवाल सना की रूह कांप उठी। कराची की तन गलियों में रहने वाले 20 साल समा की ज़िंदगी सिर्फ गुर्बत, छोटी सी सिलाई की दुकान और बीमार माँ के इलाज तक महदूद थी। एक दिन अचानक कुछ अरब लोग मोहल्ले में आए। सब हैरान थे कि समा की किस्मत बदलने वाली थी। किन अरबों में एक शहजादा था, शेख असद, 50 साल का, बड़े कबीले का सरदार, मगर नरम लहजे और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। असद ने समा को देखा और फौरन रिश्ता दे दिया। समा की माँ ने गुर्बत की हाथों मजबूर होकर शादी कबूल कर ली। शादी के दिन समा के ख्वाब हकीकत बन गए। लगता था कि वो एक शहजादी बन गई है, लेकिन शादी की पहली रात सब कुछ बदल गया। कमरे में दाखिल होते ही सना में एक बूढ़े अरब को पाया, जिसमें कहा, सना, तुम मेरी बीवी हो, आज से तुम सिर्फ मेरी हो। समा सकते में आ गई। बूढ़े अरब ने अपने पूरे जोर से समा को 2 घंटे तक जुल्म और गबर का निशाना बनाया और चला गया। समा बेचारी बेबस थी, लेकिन कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वही पुरकशिश शेख असद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, सना, तुम मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। समा का दिमाग घूम गया। ये कैसी शादी थी? एक ही दिन में दो मर्द अपने आप को उसका शोर कह रहे थे। हिस्सा समा की रूह कांप उठी। असल कहानी अब शुरू होती है। अगली सुबह समा ने देखा कि एक असद नहाय शरीफ और मेहमान नवाज है, और आपकी बात इसने ख्वाब या फ्रेंड समझ ली। लेकिन बात डरते ही दोबारा वही मंजर दोहराया गया। असद की आंखों में जुनून और लहजे न सकती थी, गोया वो एक दूसरा शख्स बन गया हो। अब सना समझ गई कि असद को कोई ज़हनी बीमारी है। दिन में वो दूसरा इंसान और रात को एक और इंसान। हर रात सना के आंसू बहते और इसका दिल टूटता, लेकिन वो खामोश रहती। एक दिन नहल में एक पाकिस्तानी डॉक्टर आया, डॉक्टर हमजा। वो रिसर्च के सिलसिले में कबीले के सरदारों से मिला था। इसने समा की आंखों में छुपी अजियत को पहचान दिया। समा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी हमजा को सुनाई। हमजा ने यकीन दिलाया कि वो असद का इलाज करेगा। इसने दिन में असद की निगरानी शुरू की और रात में खुफिया तौर पर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। सना को पहली बार किसी से दोस्ती और सहारा मिला, मगर महल के कुछ खादमों में समा को डराया और धमकाया। अगर शेख का राज बाहर दिया तो तुम्हारी जान खतरे में है। अब सना एक मोड़ पर खड़ी थी। या तो वो खामोशी से असद का साथ दे और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे, या फिर हमजा पर भरोसा करे और सच की जंग लड़े। एक सैन गुजर गया। हर रात सना जुल्म सहती, लेकिन सब्र करती रहती। असद रात को बदल लेता, कभी पुराने लोगों का नाम लेता, कभी सना को अपनी पहली बीवी समझ लेता। सना अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर इसमें दुआ करना नहीं छोड़ी। या अल्लाह, इस शख्स को शिफा दे दे। डॉक्टर हमजा ने मुसलसल इलाज जारी रखा। आखिरकार एक रात असद की आंखों से पर्दा हट गया। इसने समा को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया और तुमने सब सह कर मुझे छोड़ा नहीं। सना की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मैंने तुम्हें शोहर माना था, बीवी होने का फ़र्ज निभाना मेरा ईमान था।
حمزہ بھی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس میں کہا، سما تمہاری قربانی اور صبر میں اسد کو بچا لیا۔ تم جیسی عورتیں ہی اصل میں دنیا کا سہارا ہے۔ حسد نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے میری زندگی بچائی ہے، میری بیوی کا سہارا بنے ہو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یوں 1 سال کا اندھیرا، ظلم اور دور ختم ہوا، لیکن سما کی کہانی محض قربانی نہیں تھی، بلکہ ایک سبب تھا کہ سچی محبت، صبر، وفاداری اور احسان سے ہی کامیاب ہوتی ہے۔ مزید ایفری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔